दो ही निष्ठा, सगुण निष्ठा, निर्गुण निष्ठा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान तद अहम ते अविधास्यामि महापौरुषको भवान। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपने सामान्य कर्म नहीं किया है। आप सब लोग जो इस चर्चा में बैठ करके इसका श्रवण कर रहे हैं, आप सामान्य लोग नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं। महापौरुषको भवान, भगवान आप श्रद्धा से संबोधन किया है, संबोधित किया है। भगवान राजा आप बड़े अच्छे, महापौरुषको भगवान। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सामान्य व्यक्ति नहीं है आप। जिनके जीवन में ऐसी श्रद्धा है, मुकुंदे मति सती, निश्चित रूप से आपकी जो मति है वो सती है और उस मति में रति है। मुकुंदे, जैसे भ्रमर पुष्प के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, इसी प्रकार से आपकी मति ईश्वर के चरित्र को श्रवण करना चाहती है। तो यदि तुम सगुण के प्रति निष्ठा रखते हो तो आज भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो आज भी खड़ा हो जाए। और भगवान का सगुण साकार जो स्वरूप है वो गाय है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। जैसे सूर्य भगवान है, प्रत्यक्ष देव है। गंगा जी है, प्रत्यक्ष देव है। चंद्र है, प्रत्यक्ष देव। अग्नि है, प्रत्यक्ष देव है। वो प्रत्यक्ष देव भी प्रत्यक्ष रूप से गौ माता में समाहित है, दर्शन कर सकते हैं। आप इसलिए अगर आप सगुण के उपासक हैं तो आपके लिए भगवान खड़े होंगे। सूर्य के लिए खड़े हुए, तुलसी के लिए खड़े हुए, मीरा के लिए खड़े हुए, नामदेव के लिए खड़े हुए। जो भक्तमाल में भक्तों की कथा है, उनके सामने भगवान प्रकट हुए। किसी को पानी पिलाने आए, किसी की लाठी पकड़ने आए, किसी को गाय चराने आए, किसी का तो हल लगाने के लिए भी आए। प्रेम था ना उनके पास, अनन्य। त्रिशंकु बने। तो हम लोग चिंतन इस पर कर रहे हैं कि जो कलयुग है, इसके हाथ का जो डंडा है वो किसी के जप को बंद नहीं कराता। वो इतना मूर्ख नहीं है, वो तो जड़ को काटता है बस। वो कहते हैं ना, वंश के रहे दुज अनहित की नहीं। अगर द्विज का अनहित किया है तो वंश खत्म होगा, मूल खत्म होगा, जड़ खत्म होगा। जड़ खत्म होगी तो जड़ क्या है? साधना, उपासना, पूजा पाठ कितनी बार आपको स्मरण कराते हैं। जड़ तो गाय है। इसलिए कलयुग ने डंडा गाय को मारा है, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा कलयुग ने। कलयुग में मंदिर टूट जाए तो हाहाकार मचता है, लेकिन जड़ कटती है तो मन मसोज करके रह जाते हो। कर क्या सकते हो? क्यों नहीं पूरे देश का करोड़ों करोड़ों
भारत में 100 करोड़ लोग हैं जो गाय के प्रति, मतलब जो सनातन के प्रति निष्ठा रखते हैं, और सनातन का सर्जन, सनातन निकला ही गाय से। क्यों ना वो 100 करोड़ खड़ा हो जाता है। 100 करोड़ की बात करो, 1 करोड़ खड़ा हो जाए तो ये जो सिंधु है, ये हिंदू तो बाद में तुमने इसको सिंधु को हिंदू कर दी। सिंधु के जैसा था ये सनातन, समुद्र के जैसा। सिंधु बनी समुद्र, सिंधु, इसमें एक सिंधु नदी भी। तो ये सिंधु अगर इसका एक एक कण अलग अलग हो गया, एक एक बिंदु अलग हो गया, तो बिंदु है, बिंदु क्या करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन ये बिंदु अगर सिंधु में समाहित हो जाए, फिर तो ये सिंधु, अगर एक लहर इसमें आ जाए तो वो सुनामी क्या न कर जाए। बोलो गौ माता की माँ। इसलिए कलयुग ने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर तोड़ूं। उसको पता है वहां तो हूं मैं। और तो देश काल के अनुसार चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, चलता रहता है। कोई लाइन पे लगता है, कोई दे लेकर के पीछे वाले दरवाजे से चला जाता है। वहां तो है वो। पूजा वगैरह में भी देखा व्यक्ति ठीक ठाक है, पूजा लंबी हो जाती है, सामान्य है, पूजा छोटे हो जाती है। इसलिए कलयुग जो मूल है, जो जड़ है, उसको खत्म करना चाहता है। और मूल जड़ क्या है? गाय। हम लोगों ने अनेकों बार चर्चा करी है, तुम्हारे हर कार्य में तुम्हें बार बार स्मरण करवाते हैं, तुम्हारी पूजा की शुरुआत गोबर से है। तुम्हारे लिए पहला देवता गोबर है, उसका नाम गणपति है। गण समूह है, समाज है। ये जो सनातनी समाज है, इसका प्रथम देव गोबर है। ये प्रथम पूजा गौ माता के गोबर की करें। कुछ यहां भी गड़बड़ हुआ है। घोड़े का गोबर, अरे घोड़े का गोबर कहां से हो गया? ऊंट का गोबर, अरे ऊंट का गोबर कहां से हो गया? अरे भैंस का गोबर, भैंस का गोबर कहां से हुआ? बकरी का गोबर, अरे हमारे पहाड़ों में बाखर की बकरा, भड़ा की लीद, भैंसों को मोर, ले गोबर
एक ही डंडे से आंक रहे हो सबको। इसलिए तुम्हारे यहां जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो गोबर और गौमूत्र से है। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। गौमूत्रेण शुद्ध्यति। गौमूत्र से शुद्ध होंगे, गोबर से शुद्ध होंगे। यस्त्वक अस्थि गतम पापम। चमड़ी से लेकर के और हड्डी तक, मेद और मज्जा तक, जो कुछ भी है तेरे शरीर के जितनी धातुएं हैं उसको शुद्ध करने वाला तत्व गब्य है। लेकिन कलयुग में कौन सुनेगा? क्योंकि कलयुग ने तो डंडा उठा रखा है। किसके लिए? और चीजों के लिए नहीं। धर्म के नाम पर जो और चीजें होती हैं, क्योंकि उनके लिए डंडा उठाने से क्या फायदा? क्योंकि गाय को डंडा दिखा दो तो और चीजें तो वैसे खत्म है। वो तो फिर एक मजाक रह जाएगा ना। जैसे लोग सड़कों पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? यज्ञ है, बोला बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो रहा है। क्या बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो रहा है? यज्ञ की तो विधि है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारकः। शास्त्र विधि करता है, तरीका बताता है। अपनी मर्जी से करोगे तो दोनों लोग बिगाड़ोगे, ये लोग भी और परलोक भी। आप वेद से लेकर के इतने दिनों की चर्चा में हमने जो चर्चा हुई है, गायत्री और गौ में भेद नहीं है। तुमने यही भेद कर दिया। गौ और गंगा में फर्क नहीं है। तुमने गंगा को पकड़ लिया, गौ को छोड़ दिया। तुमने गायत्री को पकड़ लिया और गौ को छोड़ दिया। आधा चीज पकड़ ली, आधा चीज छोड़ दी। उठाओ देवी भागवत को। गौ और गंगा एक है, गौ और गायत्री एक है। अनेकों बार हमने चर्चा में इस बात को रखा कि भाई जो गायत्री का ऋषि है वो तो विश्वामित्र है, और विश्वामित्र तो बनाया ही गाय ने ऋषि है। तो आप गायत्री और गाय में फर्क कैसे कर सकते? जो विश्वामित्र है वो तो विश्वरथ राजा थे, और उस राजा को ऋषि बना दिया। किसने बना दिया? गाय ने बना दिया। तो गाय और गायत्री अलग कहां से हो गए? लेकिन आज देश में आप सुनो, आज गायत्री वाले, गौ वालों की जरूरत थी आज तो देश में। अरे इंद्र ने दैवी प्रकोप हुआ इस देश में। एक दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए। तुम्हारे शब्दों में बोले तो लॉकडाउन द्वापर युग में। क्या समझे?
सप्तदिवसीय, सप्तदिवसीय 7 दिन का ही तो एक सप्ताह होता है। दिन तो 7 ही होते हैं, तो कोई 7 दिन की बात थोड़ी है, हर दिन हो गया हो तो, क्योंकि दिन तो होते ही 7 हैं, दिन तो है ही 7 है। हर दिन, 7 दिन नहीं, हर दिन, हर दिन दैवी प्रकोप हो गया। 1 महीना से अधिक हो गया। 22 मार्च से आज कितना है? 34वां दिन चल रहा, तो हर दिन हो गया। तो इसलिए श्री कृष्ण जो दैवी प्रकोप हुआ है वो 1 दिन के लिए थोड़ी हुआ है, 7 दिन के लिए हुआ है। 7 दिन के लिए हुआ है, 7 दिन में हुआ। तो 7 दिन तो होते ही 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7 ही दिन तो है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7। तब 7 दिन प्रकोप हो गया है कोरोना का। तो अब क्या करें? तो क्या करा था कृष्ण? पूछो, श्रीमद् भागवत को पूछो, श्री कृष्ण को पूछ लो क्या किया है। किस पहाड़ को उठाया? कौन चीज थी जो उनको पहाड़ जैसी असीम दिखी, जिसने उस समस्या का समाधान कर दिया? क्या था वो? बोलो, हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? गोवर्धन। गोवर्धन किससे रक्षा करी श्री कृष्ण ने इस भारतवर्ष की? गोवर्धन से। उस समय लोग गाय वाले को भरोसा करते हैं, क्योंकि कलयुग नहीं है ना वो। कलयुग के हाथ का जो डंडा है वो तो गाय को मारेगा ना, वो तो द्वापर युग है ना। सत्य, शौच, तप, दान, ये 4 चरण जो धर्म के, शौच और दान 2 चरण हैं ना। सत्य और तप तो बहुत ऊंचे चरण हैं। सत्य सतयुग में है, तप त्रेता युग में है, शौच द्वापर में है और दान कलयुग में। तो शौच है ना वहां। इसलिए दैवी प्रकोप ने असुचिता फैला दी है। शुचिता चाहिए, तो गौमय गोबर बिना होती नहीं शुचिता कभी। गोमय गौमूत्र बिना होती नहीं शुचिता कभी। उठा लिया श्री कृष्ण, और सबने कहा कि हाँ ठीक कर रहे हो। सब लग गए ना। हम तो पहले दिन से चिल्ला रहे हैं। कौन? वो तो धन्यवाद आपका, जो आप लोग उठा दिया ना श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने उठाया कहाँ है? कृष्ण ने तो कहा है कि भाई देखो, मैं तो एक छोटी सी उंगली लगाऊंगा, जितनी तुम्हारे शरीर में एक बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली समझ लो, यही उंगली तो लगाई थी, बाएं हाथ की छोटी उंगली। मतलब इतना मेरा भी है सहयोग इसमें। बाकी तो बल आप, राशि आपकी, लाठी आपकी, कंधा आपका, बल आपका, सब कुछ आपका है। तो लगाया सबने, अपने अपना कंधा लगा दिया, सिर लगा दिया,
सिर का मतलब है सर्व समर्पण, कंधे का मतलब है अपना सामर्थ्य, लाठी का मतलब है अपनी राशि, हाथ का मतलब है सहयोग साथ। जो लोग झुक गए थे, जिनके गलितम दसन विहीनम, अंग गल गए अंगम गलितम, पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम, वो भी अपना कमर लगा करके मरणासन है, फिर भी जो ऊर्जा बची है उसे गौ के लिए लगा रहा है। कितनी बड़ी बात। विदेश से एक अंग्रेज आया, एक दिन पहले भी थोड़ी चर्चा करी थी, एक महात्मा से बोला मैं ज्ञान के लिए आया हूँ, भारतवर्ष ज्ञान की भूमि है। महात्मा ने गाय पकड़ा दी, लो ये है ज्ञान। उसने कहा मैंने तो सुना था कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। किसी ने मुझे ये सूत्र बताया था महाराज भारत का कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या पकड़ा रहे हैं मुझे? ये 4 पैर वाला क्या है? गाय पकड़ा दी ना उसको। ये अपराध मत करना, मूढ़ मनुष्य, ये अपराध मत करना। ये धर्म के 4 चरण हैं, ये अंतःकरण के 4 चतुष्टय अंतःकरण हैं। ये पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हैं। ये मुक्ति के 4 स्वरूप हैं। इसको सामान्य रूप में मत ले। क्षमस्व मे अपराधम, महाराज मेरे अपराध को माफ करो, क्षमा करो, गलती हो गई। तूने सुना है ना कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। तो ये समझ ले, ये प्रत्यक्ष है। ज्ञान का तो अनुभव होता है, लेकिन ये गौ माता प्रत्यक्ष है, इसके सामने इसके समान पवित्र संसार में कुछ नहीं है। यही तो ज्ञान है। ज्ञान की जो परिभाषा है वो परिभाषा गाय पर खरी उतर रही है। ज्ञान पवित्र है और गाय भी पवित्र है। इसकी हर चीज वस्तु, हर वस्तु पवित्र है। इसका दर्शन भी पवित्र है, इसका स्पर्श भी पवित्र है, इसका श्रवण भी पवित्र है। आप इसका श्रवण कर रहे हैं ना, इसके श्रवण मात्र से हम पावन हो रहे हैं। इसका स्पर्श कर दो तो भी पवित्र है। इसका केवल दर्शन कर लो वो भी पवित्र है। इसका श्रवण कर लो, शब्द स्पर्श रूप दर्शन, रस गोरस मिल जाए फिर तो गावः गुगुल गंधया, इसके गोबर उसकी गंध भी मिल जाए तो भी तो पवित्र। गावः गुगुल गंधया, गुगुल की गंध है इसमें। गुगुल का धूप होता है हमारे देश में। बताइए, विचार करो जरा। ये बातें बताई महात्मा ने, गुरु ने, किसको? उस शिष्य को जो ज्ञान चाहता है। आज ये स्थिति है। कोई विदेशी आ जाए तुम्हारे पास कि ज्ञान चाहिए। हमारे पास एक माता जी आई वहाँ से, अपने मॉरिशस से,
उसका सारा लेखा जोखा है शरण जी के पास। तो वो अपने एक दल के साथ आई मॉरिशस से। जब वो यहाँ उतरी दिल्ली में, तो तब तक वो अपने दल से जुड़ी रही। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे वो उतरी, पिछले साल की बात, तो उसने कहा भाई मैं तो जा रही। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? तो तेरा तो पूरा हमारे साथ पूरा कहाँ से कहाँ टूर जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, रामेश्वरम, ये सब टूर बना हुआ है, तो कहाँ जाएगी? बोला नहीं, मुझे ये सब एक ही जगह करना है। बोला ऐसी कौन सी जगह है? तो वो यहाँ आ गई। उसके शायद इन लोगों ने वो भी बनाए हैं ना वीडियो। तो 3 ब्राह्मण देवता बैठ गए वहाँ गाय के पास। उसने पूरा श्रृंगार किया गौ। पूरे दिन भर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, सब कुछ हुआ पूरे दिन भर। ये जो इसकी तो कई बार चर्चा कर दी हमने, नवदा भक्ति। तो शाम को उसकी प्रतिक्रिया ली, कैसा लगा? बोला लगा मुझे केदारनाथ भी दिखा, बद्रीनाथ भी दिखा, प्रत्यक्ष रूप से। हम लोग गुवाहाटी में, आसाम, गौ कथा में थे, तो एक बहुत बड़ी यात्रा वहाँ निकलती, उसका शुभारंभ करना था। उस यात्रा ने एक मैदान से और कामाख्या मंदिर तक जाना था। तो उसमें एक आईजी साहब थे वहाँ, और एक हमको बुला दिया उन्होंने कि आप शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा आप कुछ कहिए। तो हमने कहा कामाख्या माँ भगवती गौ माता है। तो जो आईजी साहब थे वो थोड़ी से मुस्कुराए, उनके अर्धांगिनी भी उनके साथ थी। ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं? तो हमने कहा हम तो कथा में बैठेंगे अब, लेकिन आप तो जा रहे हैं यात्रा में, इस पे व्याख्या क्या करनी है? आप तो जा ही रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो बाद में यात्रा के बाद जब वो वापस कथा स्थल पर आए, तो दोनों पति पत्नी के नेत्र भरे हुए थे। और जब हमने माइक उनको पकड़ाया तो उन्होंने कहा गुरुजी आज प्रत्यक्ष देखा, आगे आगे गौ माता ही चल रही थी और वो गाय कामाख्या में समाहित हो गई। बोलो, तो उस माता को संभवतया वो सुन रही हो अपने स्थान पर। बहुत सारे लोग विदेशों में भी इस विपत्ति काल में इस दिव्य चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोरंजन नहीं है ये, तो मनोरंजन है। तो ये उसकी अपनी अनुभूति थी। उसने कहा मुझे सब तीर्थों के दर्शन हो गए, मैं सब समझ गई। समझ ही नहीं गई, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। विचार करिए, ये इतना बड़ा लाभ के किचु हरि भगत समाना। भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ है दुनिया में? बोलो। इसलिए महात्मा जी ने कहा भाई ये है ज्ञान, गाय है ज्ञान, जाओ ले जाओ। ले गया उसने एक बड़ा भवन किराए में लिया, क्योंकि तो ज्ञान के लिए आया था भारत। ज्ञान के लिए आते थे लोग, संजीवनी थी हमारे पास। सारा संसार जानता था कि संजीवनी भारतवर्ष के पास, ज्ञान भारत के पास। उसने एक भवन लिया और उसमें अपने लिए सेवक रख दिए, लेकिन गाय की सेवा स्वयं करी। सेवा स्वयं करनी पड़ती। गौ सेवा करते करते
प्रेम बढ़ना चाहिए। हमारा तो घटता है। पहले पहले जब मिलेंगे, पशु में आपने देखा होगा, जब पहले पहले मिलेंगे तो एक दूसरे को घूरेंगे, लड़ेंगे। उसके बाद इतना प्यार हो जाएगा कि बाद में जब बिछुड़ेंगे तो 2-2, 3-3 दिन तक उसके लिए चिल्लाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य जब पहले पहले मिलता है तो हाँ यूँ जफ्फी मारेगा और धीरे 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 टेढ़ा होता जाता है। प्यार वो है जो घटे, वो प्यार थोड़ी है, वो तो स्वार्थ है। संसार का भी बढ़ जाता है। 8 का अंक संसार का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतीक है। 8 दूना 16, 6 और 1 7, घट गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 3 24, 4 और 2 6 और घट गया। 8 चौको 32, 3 2 5 और घट गया। 8 पंजे 40, 40 4 और हो गया, घट गया। ऐसे घटता जाएगा। फिर जब घट जाएगा फिर बढ़ेगा। जब अपना स्वार्थ सामने होगा तो बढ़ जाएगा, जब स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा होगा तो घट जाएगा। लेकिन प्रेम भक्ति वो है जो बढ़े। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। ये अच्छे शब्द है। इसलिए उस अंग्रेज का वो जो आया था उसका प्रेम बढ़ने लगा। उठते हुए बैठते हुए बस दृष्टि वही है। गवाक्ष तेरी खिड़की खुले तो अक्ष, आंख में गाय दिखनी चाहिए। तेरा दरवाजा खुले तो गाय दिखे। तेरे जीवन की ज्ञान की खिड़की, दिमाग की खिड़की, मस्तिष्क की खिड़की, ये परावाणी है। परा, आज वाणी से हमने आरंभ किया। खिड़की खुले तो ये गवाक्ष तू समझ ले कि तेरा पट खुल गया है। हमारे यहाँ केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, अक्षया को कल, अक्षया तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री के खुल गए। अब केदारनाथ का, बद्रीनाथ का पट खुलेगा। ये पट खुल गया है। और पट खुलते ही दर्शन किसका होना चाहिए? गवाक्ष। पट खुलते ही अगर तुझे अक्ष, अक्ष मतलब आंख, आंख में गाय नहीं आई, क्या पट खुला? किसने कह दिया कि पट खुल गए? तुम वृंदावन में, वृंदावन धाम में जाते हो, पट खुलता है, वहाँ तो पुजारी जी पट खोलते और बंद करते रहते हैं। तो उनकी भावना की बात है कि कोई हमारे बांके बिहारी को ले ना जाए। लेकिन पट खुल गया तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए? गवाक्ष। क्या देखा? बोलो धुआं देखा, धूम्राक्ष। क्या देखा? बोला पैसे रुपए देखे, हिरण्याक्ष। लेकिन अगर तुम भक्त हो तब न तुम्हें धुआं दिखेगा, न हिरण्य दिखेगा, न धन दिखेगा, तब तुम्हें गाय दिखेगी। गवाक्ष, गवाक्ष। जब गाय दिखने लग जाए तब समझो कि हमारा अंतर मन का पट खुल गया है। जब तक गाय नहीं दिख रही है, तेरा पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा जब तक रहेगा गाय नहीं दिखेगी। कई लोग बोलते महाराज, जैसे आज शास्त्री जी का सवाल है, सब जवाब आ रहे हैं अपने आप। क्या बात है, क्या हो गया लोगों को, क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा मन टूट गया जब मैंने देखा। उनका प्रश्न था, गाय की ये दशा,
पर्दा पड़ा हुआ है, धूम्राक्ष पर्दा पड़ा हुआ है, हिरण्याक्ष पर्दा पड़ा हुआ, विरूपाक्ष पर्दा पड़ा हुआ है। अनेकों नाम है ऐसे तो, देवी भागवत उठाओ, हजारों से ज्यादा नाम होंगे ये अक्ष वाले, लेकिन इनमें पट जिसका खुल गया वो न विरूपाक्ष है, न हिरण्याक्ष है, न धूम्राक्ष है, वह तो केवल गवाक्ष है, गाय दिखे बस। भगवान श्री कृष्ण छठे वर्ष में गोपाल बन गए, वत्सपाल हो गए, गाय की पूंछ पकड़ ली, मतलब अब तुम खड़े हो गए हो, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम चतुर हो गए हो, अब तुम होश में हो। जो लोग गाय को पकड़ बैठे हैं, गाय की पूंछ पकड़ ली है जिसने, वो समझे मेरे जीवन की सार्थकता हो गई है। श्रीमद् भागवत के अंदर वृंदावन की गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। हे सखी, अक्षणवताम फलम इदम फलम, आंख का फल तब माना जाएगा जब गाय के पीछे गाय को पकड़े हुए तुम देखो, अपने को देखो या अपने इष्ट को देखो या अपने प्रिय को देखो। जब हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को गाय के पीछे देखती हैं तब हमको लगता है कि संसार में आंख होने का यही फल है। बोलो, अक्षणवताम फलमिदं न परम, इससे बड़ा फल कोई नहीं। यही फल है जब हम श्री कृष्ण को गायों के पीछे खड़ा देखते हैं, क्योंकि यही फल है। फलम इदम फलम न परम विदामा, इससे बड़ा कुछ हम नहीं जानते, हमको नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई फल है। तो बताइए, लेकिन ये व्याख्या सोई जान ही जे ही देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, यह अर्थ वही करेगी और इसके लिए उसे समर्पित करना पड़ेगा अपने आप। अन्यथा श्रीमद् भागवत में कितनी टीका है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतत्पुंगवे विभूम्नि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये भीष्म है, भीष्म स्तुति है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अच्छाई मेरे जीवन की ये रही कि बहुत कुछ इस शरीर से हुआ, इस शरीर से बहुत कुछ हुआ, लेकिन मति कहीं न लगी मेरी। कोई चीज बुद्धि में नहीं आने दी मुझे। मैंने अपनी बुद्धि को, मेरी बुद्धि कुंवारी रही, इस बुद्धि में नहीं आने दिया मैंने किसी को, आया ही नहीं कोई। और ये बुद्धि मेरी बेटी है, और बुद्धि बेटी उसका विवाह ना हो और पिता को शरीर छोड़ना पड़े तो कितना कष्ट की बात है। और मैं सोच ही रहा था, और हे कृष्ण, इस बुद्धि को सत्व गुण में स्थापित करके फिर ये कलेवर, ये जो शरीर है, ये मेरा छूटे और
कितना अच्छा हो गया कि भगवती सात्वत तुंग बेग भूमि, जो पृथ्वी है, जो भगवती गौ का स्वरूप धारण किए हुए है और उस गौ को आश्रय लिए हुए जो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन, यानी आखिरी में श्री कृष्ण गाय को लेकर के दादा के पास पहुंच गए। ये है जीवन और यही प्रतीक्षा। लेकिन इतना शीघ्र नहीं हुआ है, इसके लिए 6 महीने मुझे इंतजारी करनी पड़ी, प्रतीक्षा करनी पड़ी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए वहाँ अंग्रेज, उसका प्रेम बढ़ने लगा गाय से। और जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता, जैसे जैसे तुम तैयारी ज़्यादा करते हो, तो समझो अब परीक्षा की घड़ी है। जो तैयारी नहीं कर रहा उसको पता ही नहीं परीक्षा में क्या बैठेगा। अरे कितने दिन आया आप विद्यालय में? बोला 365 दिन में 3 दिन भी नहीं आया। तो आप अच्छा ठीक है, आप परीक्षा नहीं दे सकते, कुछ तैयारी नहीं आप क्या परीक्षा देंगे? जिसने तैयारी की होगी वही तो परीक्षा देगा। तुमने तो कोई तैयारी नहीं की। इसलिए जब तुम गाय से प्रेम करोगे तब तुम्हारी परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में जब तुम उत्तीर्ण होंगे तब गौ माता तुम्हें अगली कक्षा देगी। बहुत कक्षाएं हैं, ये पृथ्वी कक्षा है, इसके ऊपर मंगल कक्षा है, चंद्र कक्षा है, सूर्य कक्षा है, शनि कक्षा है, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक। कोई कम है क्या? तो प्रेम बढ़ना चाहिए।